आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। सत्य देर से ही सही, लेकिन जीतता ही जीतता है और सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत है। शुरू से हर आप एक छोटे से बच्चे को भी उस मंदिर प्रांगण में घुमा के दिखा दीजिए तो वो अबोध बालक भी बता देगा कि ये मस्जिद नहीं किसी कीमत पे हो सकती है, सिर्फ ये मंदिर ही है। तो अगर रास्ते हमारे बंद नहीं किए गए हों तो हम सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के पूजा पाठ वाले फैसले के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल माननीय हाई कोर्ट ने भी व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष मायूस है तो वहीं हिंदू पक्ष जश्न में डूबा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सच को परेशान जरूर किया जा सकता है मगर कभी पराजित नहीं किया जा सकता। हम सनातनी इसको बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और ये सत्य की जीत है। शुरू से हर आप एक छोटे से बच्चे को भी उस मंदिर प्रांगण में घुमा के दिखा दीजिए तो वो अबोध बालक भी बता देगा कि ये मस्जिद नहीं किसी कीमत पे हो सकती है, सिर्फ ये मंदिर ही है। और अगर मंदिर है तो हिंदू और हर सनातनी को वहाँ पूजा करने का अधिकार हो। जो काम हाई कोर्ट ने किया है वो सत्य है, इसमें कोई मतलब दूसरी बात हो ही नहीं सकती। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। हर सनातनी को खुश होना चाहिए। और मैं इसके साथ एक चीज़ और बढ़ के कह रहा हूँ, मुझे पता चला है कि मुस्लिम पक्ष जा रही है सुप्रीम कोर्ट, वो इंटरनेशनल कोर्ट भी चले जाए, लेकिन भगवान का इंसाफ सबसे बड़ी चीज़ होती है। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता। परेशान उन्होंने बहुत तरीके से किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये हर सनातनी का विश्वास है। और बाबा के कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है, उसी फैसले पे हाई कोर्ट भी अडिग है और आगे आने वाले दिन पे देखिएगा उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट भी अडिग रहेगी। कहीं भी जाए सत्य की जीत होगी ही रहेगी, मेरा पूर्ण रूप से विश्वास। अपार खुशी हो रही है। डाउट तो बिल्कुल था ही नहीं मन में कि ये अब बंद होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो ही चुका था। 93 तक तो हुआ ही था और फिर बीच में बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा ही। वो पूजा एकाएक बंद किया गया था, अब शुरू हो गया है तो अपार खुशी हो रही है। और ये जीत मैं कहूंगी सारे सनातनियों की जीत है, सभी हिंदुओं की जीत है, क्योंकि ये जीत होना बहुत, सत्य तो जीतता ही है। सत्य देर से ही सही, लेकिन जीतता ही जीतता है और सत्य की जीत हुई है। उम्मीद थी आप लोगों को? पूरा 101% उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि हम ही लोग की जीत होगी। और पूजा पाठ का जो अधिकार हम लोग का, जो पूजा पाठ शुरू हुआ था वो अब शुरू कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि स्वयं महादेव इसमें है। महादेव की तो जीत होनी ही होनी है। आपको बता दें कि बीते 31 जनवरी से वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में पूजा हो रही है। जिला कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 31 जनवरी की आधी रात से ही व्यास जी के तहखाने में प्रशासन ने पूजा करने की व्यवस्था करवा दी, जिसके बाद से ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा पाठ हो रही है। जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहां से भी मुस्लिम पक्ष को झटका ही लगा। मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासिन का कहना है कि उन्हें पहले से इस फैसले की उम्मीद थी। अब उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि उन्हें वहां से भी झटका देंगे। साहब, आज जो ऑर्डर आया है, फैसला आया है हाई कोर्ट को, किस तरह देख रहे हैं? हाई कोर्ट का फैसला भी जब पूरा नहीं आया, आज आने के बाद उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद कोई फाइनल निर्णय लेंगे। लेकिन मोटा जो मालूम हो रहा है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। तो अगर रास्ते हमारे बंद नहीं किए गए हों तो हम सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने से पहले इस मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था।
जिसको दोबारा शुरू करने के लिए वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष ने अर्जी लगाई थी, जिसको जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि साक्ष्यों के आधार पर वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दे दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। मगर यहाँ भी हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।